वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में विघ्नहर्ता श्री गणेश के आगमन से पहले सेंट्रल जेल में बंदियों द्वारा श्री गणेश जी की मनमोहक प्रतिमा निर्मित करवाई जा रही है। इस कार्य में करीबन कई बंदी लगे हुए हैं, जिसे जेल के बाहर दुकानों की बिक्री के लिए इन मूर्तियों को भेजा भी जाएगा। जेल अधीक्षक भी स्वयं बंदियों के साथ प्रतिमाओं का आकार देने और रंग रोगन में उत्साहवर्धन करती हुई नजर आई। इंदौर के सेंट्रल जेल में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत जेल परिसर में तमाम कैदियों द्वारा अपने हुनर के हिसाब से कार्य करवाया जा रहा है और इसी के तहत जिस तरह से पिछले दिनों महिलाओं द्वारा सुंदर राखियां बनाई गई थी, वहीं आने वाले श्री गणेश उत्सव को लेकर जेल परिसर में ही करीबन कई बंदियों द्वारा मनमोहक प्रतिमा तैयार करवाई जा रही है। इन बंदियों के साथ ही स्वयं जेल अधीक्षक अलका सोनकर भी प्रतिमाओं को आकार देने के साथ ही उनका रंग रोगन कर रही है, ताकि बंदियों में भविष्य को लेकर आगे बढ़ने की उत्सुकता बनी रहे। जेल अधीक्षक का कहना है कि इस बार श्री विघ्नहर्ता की प्रतिमा निर्माण करने में प्रकृति को बचाने के लिए इको फ्रेंडली गणेश जी का निर्माण किया जा रहा है। प्रकृति रहेगी तभी हम रहेंगे। इसके विसर्जन के समय भी जल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रतिमा को विशेषकर घर में विसर्जन करें, क्योंकि इस प्रतिमा में पौधों के बीच में डाले गए हैं और फिर वह भी एक विशाल पेड़ बन जाएगा जो कि प्रकृति को बचाएगा। यह विशेष रूप से पहली बार किया जा रहा है। काफी संख्या में प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है। अभी इसकी रेट तय नहीं किए गए हैं। पूरी प्रतिमाओं का निर्माण होने के बाद इनका रेट तय किया जाएगा। जो बंदी इस कार्य में लगे हुए हैं उन्हें शगुन के तौर पर 1001 जिला अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। तो वहीं सबसे पहले मनोहरी श्री विघ्नहर्ता की प्रतिमा 201 रुपये में खरीदने के साथ ही समाज से बंधुओं द्वारा निर्मित मनोहरी प्रतिमाओं को खरीदने का आग्रह भी किया गया है। विघ्नहर्ता की मूर्ति का निर्माण हमारे जेल में हमारे बंदी भाइयों द्वारा किया जा रहा है और ये एक हमारे बंदी भाइयों द्वारा समाज को या हमारे प्रकृति को बचाने के लिए एक अनोखा प्रयास इस बार हम लोगों ने किया है कि शुद्ध रूप से इको फ्रेंडली गणेश जी हम बना रहे हैं, जहाँ 5 तरह की मिट्टी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार के सिंथेटिक या प्लास्टिक कलर का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ का उपयोग हम अपने गणेश जी में नहीं कर रहे हैं जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो, जिसको विसर्जन करने से हमारी जो जल है वो प्रदूषित हो। ऐसा हम किसी भी प्रकार का इसमें कलर या कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा ये अनुरोध है कि यदि आप गणेश जी का प्रतिमा हमारे आउटलेट से लेते हैं और तो इसका विसर्जन आप अपने घर के बाल्टी के में पानी में करें और फिर उसका पानी जो है उसको यदि आप अपने बगीचे में इस्तेमाल करते हैं, गमले में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ गणेश जी में कुछ बीज भी हैं जो पौधे बन करके निकलेंगे। मैम, कितने गणपति जी बनाने का टारगेट रखा गया है और इनसे आने वाला जो धन रहेगा उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? हमारा टारगेट लगभग 200 से 250 के बीच में है, लेकिन कोशिश ये है कि जितने अधिक से अधिक गणेश जी बन जाएं और चूँकि बारिश भी बहुत ज़्यादा है और हमें थोड़ा सा इस काम को करने में मेहनत लग रहा है, तो जितना अधिक से अधिक बन जाएगा और हमारा टारगेट हम अचीव कर लेंगे और ये सारे गणेश जी जो हैं हमारे आउटलेट पे रहेंगे। और अभी इसकी कॉस्ट हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के गणेश जी हैं, आकृति, साइज़ और उसकी डिज़ाइन के आधार पर उसका कॉस्ट तय किया जाएगा। और चूँकि ये हमारे उद्योग फंड में से हमने इसके रॉ मटेरियल का पैसा लिया है, तो इसका जो भी बिक्री होगी उसमें से बंदियों के पारिश्रमिक के बाद में जो रेस्ट अमाउंट है वो जो है हम बंदी अपने उद्योग फंड में जमा करेंगे। और मैं पर्सनली जो है मेरी पूरी ये जो बंदियों की टीम है जो इसमें लगी है उसको 1001 रुपये अपने तरफ से शगुन के रूप में देना चाहूँगी कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया।